हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी आई होप अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मैथ का यानी रीजनिंग का। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो चलिए आपको समझाता हूँ वो भी बेसिक से कि किस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो समझिएगा कि इस एनालॉजी को कैसे हल किया जाए। समझिए, ये कितना है 90, 90 में सॉरी ये है 10, 10 में कितना जोड़ा जाए जो 100 हो जाए। तो 10 में आप कितना ऐड कर रहे हैं, 90 ऐड कर रहे हैं, आपको पता होगा। तब कितना हो गया 100। अब 100 में कितना ऐड किया जाए 200 हो जाए। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं 100 यानी 100 ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं 100। फिर उसके बाद में देखिए 100 से 310 बनाना है। तो 310 200 से कैसे बनेगा। तो इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं 110 ऐड कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि 90 से 100 की ओर जाना है तो हम +10 कर रहे हैं। फिर 100 से 110 की ओर जा रहे हैं तो फिर कितना कर रहे हैं 110 ही तो कर रहे हैं, यानी 10 जोड़ रहे हैं। तो अब 110 में फिर से जब हम 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और 120 यहाँ पे जोड़ोगे तो थ्री सॉरी दोस्तों 400 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी 430 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। समझिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 और 3, 3 से 10, 10 से 29, 29 से 66 हो रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है आप समझिएगा। देखिए 2 से यदि हम 3 की ओर जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि 1 ऐड किया जा रहा है। अगर जो 3 से 10 की ओर जा रहे हैं तो हमें लग रहा है 7 ऐड किया जा रहा है। 10 से जब 29 की ओर जा रहे हैं तो हमें पता लग रहा है 19 ऐड किया जा रहा है। 29 से जब 66 की ओर जा रहे हैं तो कितना ऐड किया जा रहा है 37 ऐड किया जा रहा है। कितना 37। क्या नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं दोस्तों, किसी बस वीडियो रुक गई थी उसके लिए आई एम सॉरी। समझिएगा, हम बता रहे थे कि 2 में कितना ऐड किया जाए, एक एक में 3 में कितना ऐड किया जाए जो 10 आ जाए तो 7, इस तरीके से ऐड कर रहे थे। मगर आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, डबल डिफरेंस निकालिएगा। एक में कितना जोड़ा जाए जो 7 हो जाए तो 6 जोड़ा जा रहा है। फिर देखिए 7 में कितना जोड़ा जाए कि 19 हो जाए तो 12 और 7 19, यानी फिर से कितना जोड़ा गया 12 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया दोस्तों 12 जोड़ा गया है। फिर देखिए कितना जोड़ा गया है 12 में 6 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 18 और 18 19 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। यानी हमें 6 6 का गैप दिख रहा है। तो 18 में हम कितना जोड़ दें 6 तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 अगर जो हम 37 में जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। और 61 यदि हम 66 में जोड़ेंगे तो हमारा 127 आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इन्हें हल करिए और लगाइए आराम से। फिर अगला क्वेश्चन है जैसे कि 3 है कॉमा 28 है कॉमा 4 है कॉमा 65 है फिर कॉमा 5 है फिर 126 है। उसके बाद में 6 करके क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। समझिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं, जब देखिए थोड़ी सी लंबी एक संख्या के बाद थोड़ी बड़ी संख्या है, फिर एक संख्या के बाद थोड़ी बड़ी है, फिर एक के बड़ी तो एक बड़ी, तो ये पक्का है। आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, उसी पर डिपेंड होगा। आप देख लीजिएगा 100 में 90% वही काम आएगा कि इसका वर्ग करके उसमें कुछ जोड़ा या घटाया गया होगा। तो देखिए 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 9, और सॉरी कुछ वर्ग या घन करके कुछ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यानी स्क्वायर किया गया होगा या क्यूब किया गया होगा, क्यूब करके कुछ जोड़ा या घटाया गया होगा। ये आप टॉपिक लिख लीजिएगा, यही आएगा। तो 3 का क्यूब करते हैं हम तो कितना आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27, 27 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। फिर देखिए 4, 4 का यदि क्यूब करते हैं कितना आता है 64, और 64 में एक ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 65। फिर देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो 125 प्लस 1 करेंगे तो 126 आएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छंग 36 छक्के 216, और उसमें एक ऐड करेंगे तो 217 आएगा। आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगला क्वेश्चन और लेते हैं एक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5760 कॉमा 960 कॉमा 192 कॉमा क्वेश्चन मार्क, और फिर लिखा हुआ है 16, फिर लिखा हुआ है 8। दोस्तों अगर जो ऐसी संख्याएं दिख जाएं, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी इस तरीके से, तो पक्का दोस्तों गुणा या स्क्वायर या क्यूब पर आधारित होती हैं संख्याएं। तो देखिए क्या कोशिश करते हैं, 8 में कितने की गुणा किया जाए 16 हो जाए। 8 दूनी कितना होता है 16 हो रहा है। अगर जो दोस्तों ऐसा ही है तो हम 16 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, देखें कितना आता है। 16 से कितना होता है 48 होता है। अगर जो ये बात सही है
तो 48 में हम मल्टीप्लाई 4 की करते हैं, 4 अट्ठी 32 के 2, 4 चुकू 16 3 19, यानी 192 आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन सही है। यानी ये किस पर डिपेंड थी, ये मल्टीप्लाई पर डिपेंड थी दोस्तों। बहुत ही सरल थी, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब बचा है एक क्वेश्चन और, उसे भी हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3,7,23,95। इसे अब हल करना है। तो कैसे हल करेंगे समझिएगा। 3 की मल्टीप्लाई हम करते हैं कि 7 आ जाए। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, 3 दूनी 6 1 7। फिर 7 की मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं, फिर 1 ऐड कर रहे हैं, तो 7 रुक 21 और 1 22, यानी 2 ऐड करना पड़ेगा, 23 हो रहा है। 23 की मल्टीप्लाई फिर 3 से करते हैं, 23 तिया 69, कितना होता है 69 हो रहा है। और 69 में कितना ऐड किया जाएगा, जो 95 आ जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई हुई, फिर 3 से, तो यहाँ 4 से करनी पड़ेगी। 23 का पहाड़ 4 बार पड़ी है, 23 चुकू 92, और यहाँ 2 ऐड किया तो यहाँ 3 ऐड करेंगे, 92 और 3 कितना हो जाएगा 95। 95 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से, 55 25, 5 9 45 और 2 47, 475 आया। यहाँ 3 ऐड किया तो यहाँ 4 ऐड करेंगे, तो 479 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अब चलिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, स्क्वायर करने की ट्रिक बताता हूँ। 1 से लेकर के 100 तक आप किसी भी संख्या का वर्ग करिए, कुछ भी करिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि एक सिंपल सा सवाल लेते हैं, जैसे कि हम 15 का वर्ग करना चाहते हैं, क्योंकि 15 को आपको याद है। 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, आप जानते हो। अगर हमें नहीं आता तो क्या करेंगे, देखिए 5 का वर्ग करिए कितना आएगा 25 आएगा। 1 का वर्ग करिए तो एक सिंगल संख्या मत लिखिएगा, 0 लगा लीजिएगा। फिर देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना होता है 10 होता है दोस्तों। 5 2 2 225 आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक और देखते हैं, जैसे कि 24 का वर्ग करना है। हमने क्या बताया, 4 का वर्ग करिए यहाँ लिखिए, 2 का वर्ग करिए यहाँ लिखिए, फिर 4 दूनी 8 8 दूनी 10, यानी एक सिंगल संख्या छोड़ के 10 यहाँ लिख दीजिए, 6 1 5 516 आएगा। 24 का वर्ग दोस्तों कितना आएगा 516। आप देख लीजिएगा करके, बहुत ही आसान है। जैसे कि 29 का वर्ग नहीं आता है, देखिए 9 का वर्ग करिए 81, 2 का वर्ग करिए 4, 9 दूनी 18 18 दूनी 36, यहाँ 1 4 8 841 आएगा दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को वर्क करना भी सिखा दिया। ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक ले जय हिंद जय भारत। ऐसे ही आप लोग हमारे पास बने रहिए।